गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। मन मंदिर दीप जलाना है। मन मंदिर दीप जलाना है। सतगुरु का भजन मोहे गाना है। सतगुरु का भजन मोहे गाना है। सतगुरु स्वामी परम धाम के। सतगुरु स्वामी परम धाम के। उन्हीं में लगन लगाना है। उन्हीं में लगन लगाना है। मन मंदिर दीप जलाना है। मन मंदिर दीप जलाना है। सतगुरु का भजन मोहे गाना है। सतगुरु का भजन मोहे गाना है। सतगुरु स्वामी नामी मेरे। सतगुरु स्वामी नामी मेरे। नाम में मन को लाना है। नाम में मन को लाना है। सतगुरु का भजन मोहे गाना है। सतगुरु का भजन मोहे गाना है। यही अयोध्या यही काशी। यही अयोध्या यही काशी। यही तन मथुरा बनाना है। यही तन मथुरा बनाना है। मन मंदिर दीप जलाना है। मन मंदिर दीप जलाना है। सतगुरु का भजन मोहे गाना है। सतगुरु का भजन मोहे गाना है। नाम चढ़ाई निसदीन होवे। नाम चढ़ाई निस दिन होवे। चरण कमल को मनवा सेवे। चरण कमल को मनवा सेवे। सतगुरु में मन लाना है। सतगुरु में मन लाना है। मन मंदिर दीप जलाना है। मन मंदिर दीप जलाना है। सतगुरु का भजन मोहे गाना है। सतगुरु का भजन मोहे गाना है। प्रेम भाव मन मंदिर बैठ कर। प्रेम भाव मन मंदिर बैठ कर। साचो अलख जगाना है। साचो
मन मंदिर दीप जलाना है। सतगुरु का भजन मोहे गाना है। सतगुरु का भजन मोहे गाना है। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, हमारे स्वामी परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, सतगुरु जय गुरुदेव जी महाराज ने अथक प्रयास करके नाम रतन धन दिया और आप सबको बराबर समझाया। आप सबको समझाया और बताया और आप सबको बताते समझाते हुए पूरा समय आपके साथ ही व्यतीत किया। आज भी वो यही कर रहे हैं। आपको लगता है कि हमारे स्वामी जी महाराज कहीं चले गए, लोग कहते शरीर छोड़ करके चले गए, कोई क्या कहता क्या करके चले गए, लेकिन वो तो हर प्रकार से सर्वज्ञ, वो तो कहीं नहीं है। उनकी दया कृपा हर प्रकार से बरस रही है और हर प्रकार से वो मिल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, चल रहे हैं। देखो, यही तन अयोध्या है, यही तन काशी है और यही तन मथुरा है। यही मथुरा काशी अयोध्या है और यही तन गुरुद्वारा है और असली मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर। इसी तन के अंदर उद्योगीत देववाड़ी ब्रह्मवाड़ी उतर रही है। इसको गुरु महाराज ने बताया और गुरु महाराज ने समझाया कि इसी के अंदर ढोल और नगाड़ी बज रही है, 24 घंटे अखंड कीर्तन हो रहा है। ये हमारे स्वामी जी महाराज बराबर समझाते और बताते आए और आज भी समझाते बताते हैं। हमारी क्या औकात है जो हम आपको समझाएंगे, बताएंगे, उस परम धाम की, उच्च धाम की चीजों को समझाएंगे, आपको बताएंगे और वही बताते हैं तो आपको बताते हैं। प्रेमियों, नित्य नई तुमको प्रार्थनाएं वो स्वामी जी महाराज ही सुनाते हैं। वो अंतर में बैठ करके मेरा केवल पोल है, मैं बोलता जरूर हूँ सुन करके, पर बोलने वाले हमारे सदगुरु स्वामी जी महाराज ही होते हैं, कोई दूसरा नहीं होता। सदगुरु जय गुरुदेव मंदिर, धाम बड़ेरा, जिला अयोध्या, उत्तर प्रदेश, भारत में ये कोचिंग सेंटर और यह आध्यात्मिक अनुभव केंद्र विश्व स्तरीय चलता है, जिसके अंदर श्रद्धा भाव और समर्पण होगा, सच्चे मन से अपने सदगुरु में मन लाएगा, उसे यहाँ अनुभव जरूर होगा। अब उसका मन कहीं अलग लगा है कि उन महाराज के यहाँ 4040 लाख करोड़ आदमी है, इधर 45 करोड़ है, तो कबीर साहब के तो एक ही, नानक साहब के एक ही, गुरु गोविंद के 5 तो किसी के 16, किसी के 13, किसी के 14, अब करोड़ 2 करोड़ तो किसी के रहे नहीं, तो यहाँ भी करोड़ 2 करोड़ कैसे होंगे। तो प्रेमियों, अगर बाजार देखना है तो उधर जाओ, अंदर में देखना है, सदगुरु से बात करना है तो इधर आओ। सदगुरु क्या बतलाते हैं? अलखाया गम का भेद बताऊं, अलख अगम का भेद बताऊं, परम धाम तुझको समझाऊं, परम धाम तुझको समझाऊं, तुमको राह पे जाना, तुमको राह पे जाना, नाम दीवाना तू भी बन जा, नाम दीवाना तू भी बन जा, मैं भी बना दीवाना, मैं भी बना दीवाना। काल खगम और जितने धाम है वो हम तुमको समझाएंगे, बताएंगे, पर तू नाम में मन लगा, नाम का दीवाना हो जा, परवाना हो जा, मन मंदिर में अपने लगन लगाए।
सच्चा भाव प्रकट कर ले और चलने की तैयारी कर। देख, मैंने भी तो लगन लगाया, मैंने भी अपने सदगुरु के वचन को निभाया और सच्चाई से लग करके हमने भजन ध्यान सुमरन किया। और जब ध्यान सुमरन भजन किया और अपने सदगुरु की महिमा को गाया और नाम भजन में लगे रहे, तब जाकर के हमको नाम दया कृपा प्राप्त हुई। और तुम भी रहोगे तो तुम्हारे गुरु की दया कृपा होगी, तुम्हारे गुरु की दया कृपा से तुम्हें भी सब कुछ प्राप्त होगा। हर प्रकार से तुम्हें मिलेगा और हर प्रकार से तुम पर दया होगी, जिस तरह हमारे गुरु की हम पर हुई। तो हमारे गुरु की हम पर हुई तो तुम्हारे गुरु की तुम पर होगी। पर उसमें किसी भी प्रकार का लेस मात्र फर्क नहीं है, ना किसी प्रकार की शंका आप करोगे। श्रद्धा भाव से अपने सच्चे रास्ते पर लगोगे। गगन मगन हो चढ़ा शिखर में, गगन मगन हो चढ़ा शिखर में, सतगुरु भेद बतावे, सतगुरु भेद बतावे, घाट बीते आध्यात्म बोले, घट बीचे अध्यात्म बोले, परमारथ समझावे, परमारथ समझावे। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, देखो, गगन से, मगन से, लगन से, अंतर घट में, भाव से अंदर में चलो। हम आध्यात्म और परमारथ दोनों तुमको समझाएंगे, लोक और परलोक दोनों तुम्हारा बनाएंगे, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। और उस परम धाम का रास्ता मार्ग प्रशस्त करेंगे और पूरी मेहनत, पूरी दया कृपा हमारी तुम पर बनी रहेगी। और मैं पूरा पक्का तुम्हारा सेवक हूं, पूरी सेवादारी तुम्हारे साथ करूंगा। जिस तरह हमारे सदगुरु ने हमारे साथ किया, उसी तरह मैं तुम्हारे साथ करूंगा। एक पैसे का फर्क नहीं होगा। तुम सो जाओगे पर मैं सोऊंगा नहीं, मैं जागता रहूंगा, तुम्हें देखता रहूंगा और तुम्हें पुकारता रहूंगा, आवाज देता रहूंगा। प्रेमियों, स्वामी जी महाराज बराबर विचरण कर रहे हैं, प्रेमियों के यहाँ जा रहे हैं। प्रेमी पहचान नहीं रहे, समझ रहे हैं कि कोई बाबा आ गए हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं बेचारे। और स्वामी जी महाराज चल रहे हैं, मैले कुचैले थोड़ा कपड़े होते हैं, उसी में अपना भ्रमण करते रहते हैं, अपना चलते रहते हैं। और लोग समझते कोई बाबा है, चलो सेवा कर लेते हैं। और हो सकता है इधर भी किसी दिन आवे, लोग ये समझें कि मैले कुचैले कोई बाबा है, चलो जिनको भोजन करा लेते हैं, और वो अपना सारी परीक्षा करके वो चले जाएं और लोग हाथ मलते रह जाएं। तो ऐसा होता रहता, क्योंकि सदगुरु के दरबार में परीक्षाएं चलती ही रही। राम की बराबर परीक्षा होती रही जबकि वो प्रभु थे। इसी तरह सारे संत मत में लगन मगन हो करके चलने की जरूरत होती है और सत्यता से डोलने की जरूरत होती है, क्योंकि सदगुरु हर समय हर क्षण परीक्षा लेता है। और बिना परीक्षा के किसी भी समय और किसी भी क्षण और या किसी भी टाइम कोई भी जगह नहीं है कि बिना परीक्षा के आप निकल जाओ। तो परीक्षा तुम्हें देनी होगी। अंदर बाहर देव परीक्षा, अंदर बाहर देव परीक्षा, प्रतीक्षा है भारी, प्रतीक्षा है भारी, प्रतीक्षा है भारी, प्रतीक्षा है भारी, प्रतीक्षा का फल है मीठा, प्रतीक्षा का फल है मीठा, सगरो पद उजियारी, सगरो पद उजियारी,
देश में बड़े बड़े संत महात्माओं ने प्रतीक्षा अस्त्र का जो है अनुसंधान किया। प्रतीक्षा अस्त्र सबसे बड़ा अस्त्र होता है। किसी भी समय किसी भी प्रकार की परिस्थिति आ जाए तो प्रतीक्षा अस्त्र का प्रयोग करो। जब प्रतीक्षा अस्त्र में रहो तो बराबर सचेत रहो, अपने प्रभु, अपने ईश्वर, अपने स्वामी के प्रति समर्पण में रहो और बराबर लगे रहो और प्रतीक्षा करते हुए परीक्षा देते रहो और अंतो गत्वा प्रकाश ही फैलेगा। प्रतीक्षा अस्त्र का मतलब यही है। समस्त संसद गुरुओं ने ही कहा है कि हमेशा बच्चा धैर्य नहीं तोड़ना, प्रतीक्षा अस्त्र का प्रयोग करना। प्रतीक्षा अस्त्र का मतलब ये होता है कि शांति से इंतजार करना, आने की बाट देखना, इसी को कहते प्रतीक्षा अस्त्र। और प्रेमियों, ये तो जानते हो कि उसके यहाँ सदकड़ी भाषा होती है, ऐसे ऐसे शब्द आते हैं जो बोलने में भी परेशानी हो जाती है, पढ़े पढ़ाए और लिखे लिखाओ को। तो अब हम क्या बताएं। तो ये प्रतीक्षा अस्त्र है और प्रतीक्षा अस्त्र का आपने प्रयोग किया और प्रतीक्षा अस्त्र दिया था माता शबरी को मतंगरी, उन्होंने भी इसी का उपयोग किया। तो सावन भादो जस तुम बरसो, सावन भादो जस तुम बरसो, हरित क्रांति है भारी, हरित क्रांति है भारी, दीन गरीब को सब कुछ मिल रहो, दीन गरीब को सब कुछ मिल रहो, अंतर में उजियारी, कांतर में उजियारी, निगुरा ढोल बजावे निस दिन, निगुरा ढोल बजावे निस दिन, नाही फूल है उसकी क्यारी, नहीं फूले उसकी क्यारी। प्रेमियों, जो दीन गरीब होता है श्रद्धा भाव से बैठ करके अपने स्वामी का इंतजार करता है, सद्भावना से सदगुरु में सदगुरु पथ पर चलता रहता है और निस दिन सुमरन ध्यान भजन करता रहता है, उसको कुछ न कुछ अनुभव अंतर में होता रहता है। पर मन को रोक करके श्रद्धा भाव से, और इस मन को रोक करके देखो, जैसे मन लगाया और बैठ गए और सीधा निशाना लगा, तो सीधा निशाना उधर नहीं अंदर में, क्योंकि पुतली पलटनी चाहिए। तिल पुतली जब तक पलटेगी नहीं तब तक कुछ तुमको दिखाई नहीं पड़ेगा। वो जो सामने दिखेगा, आप सामने को देखेंगे ना, कोशिश ना, आप एकदम से जड़ हो, आप अपने अंदर में देखने की कोशिश करो, बाहर में नहीं, उधर को नहीं निशाना, इधर अंदर में देखने को कोशिश करो, उसी को तिल पुतली को पलटना। और जब आप दीनता के भाव में हो करके देखना शुरू करेंगे तो देने वाला दाता हो देना शुरू कर देगा। उसके हाथ से कभी हमारी तरह से बंद नहीं होता, 24 घंटे, और वो अजन्मा है, कभी मरता और जिंदा नहीं होता। प्रेमी, यहाँ का इतिहास ही उसी तरह का है। पर अगर लोग कहते हैं कि शरीर से फलाने चले गए, ढिमकाने चले गए, तो शरीर से तुम्हें भी तो जाना है। तुम क्या अमरौती खा करके आए हो, या तुम अनामी महाप्रभु का टैग लेकर के बैठे हो जो तुम्हें नहीं जाना है? तुम्हें भी जाना, और तुम्हें भी दुख और सुख दोनों ही होगा, तुम्हें भी परेशानी होगी और तुम्हें भी दिक्कत होगी। अगर तुम मनुष्य रूपी मानो पोल मंदिर पे वो तो टेंडर लेकर के नहीं आए हो, जाना तुम्हें भी होगा। पर प्रेमियों, साधक सतगुरु एक लड़ी में, साधक सतगुरु एक लड़ी में, सेवक सेवा रामू, सेवक सेवा रामू, सेवता चरण रहाए निस दिन ये, सेवत चरण रहे निस दिन ये, देखो
देखो आठो यामू। साधक और सदगुरु में कोई फर्क नहीं होता। साधक सदगुरु एक ही होते हैं और सेवक और स्वामी में कोई भेद नहीं होता। उसे हर क्षण पता होता है कि उसके स्वामी कहाँ है और सेवक का यही काम होता है उनकी चरणों की पूजा करना, उनकी आराधना और वंदना करना, श्रद्धा भाव से अपने भगवान को अपने मन मंदिर में पूजते रहना। वो तो अपने भगवान को 24 घंटे अपने मन मंदिर में देख ही रहा है। और जो जिसके भगवान बदल जाती हूँ, तो गुरु महाराज ने कहा आज मैं तुमको समझाता हूँ। फिर गुरु महाराज ने कहा कि लोग कहते जय हनुमान जी की जय, दुर्गा जी की जय, काली जी की जय, विष्णु भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय, राम भगवान की जय, मेहंदी वीर बाबा, जय परमदेव बाबा, जय नटवीर बाबा, जय सिद्धेश्वर बाबा। अब पूछते पूछते घुमाते 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 पटक दिया ला करके। जब दुख पड़ा तो जय कृष्ण भगवान, जय राम भगवान, जय माता रानी, जय काली रानी, जय। और अब वो चिल्लाने लगी। वो सोच रहे ये वाले जा रहे, वो सोच रहे वो वाले जा रहे, वो सोच रहे वो वाले जा रहे, वो सोच रहे वो वाले जा रहे, और जा कोई नहीं रहा। अब जा कोई नहीं रहा। सब एक दूसरे के चक्कर में कि अभी तो इनको आवाज दिया, और अभी उनको आवाज दिया, अभी उनको आवाज दिया। अब जब तुम सैकड़ों को पुकारोगे, सैकड़ों तुम्हारे भगवान होंगे, तो एक पत्नी का पति एक होता है और एक शिष्य का गुरु एक होता है, और तुम्हारे तो सैकड़ों हैं। तुम सम्मान सबका करो, लेकिन पुकारो एक ही को कि हे दीनानाथ लाज बचाओ। ये हमारे गुरु महाराज ने कहा। लेकिन अब भी लोगों के चाहे किसी भी रास्ते या मद में हो, अगर तुम एकंगे रहोगे तो वो बराबर सोचता रहेगा कि अभी इस चीज की कमी है, अभी ये चीज इनको नहीं मिली, अभी इनकी ये व्यवस्था करनी है। और अगर आप एकंगे नहीं रहे, एक पथ पर नहीं रहे, एक सदगुरु के नहीं रहे, तो सदगुरु सोचेगा कि ये तो वहां भी मांगने गया है, ये भी गया है, वो भी गया, अरे चलो यहाँ नहीं वहां मिल जाएगा, वहां नहीं वहां मिल जाएगा। बाद में कहेगा कि कोई भी भगवान अच्छा नहीं है, सब भगवान दुष्ट है, पापी है, कोई देता नहीं है। मुझको भगवान से विश्वास उठ गया। अब पुकार तो रहा नहीं सही। अब 10 को तुम कह रहे ये भी देगा, वो भी देगा, वो भी देगा, इससे ये मिला, उससे मिला, तो भाई कैसे काम बनेगा। ये हमारे गुरु महाराज ने कहा कि तुम एक अनि अनामा सच्चिदानंद प्रभु धामा, अपने एक के होकर के रहो और सम्मान सबका करो, प्रेम प्रतीत एक से करो, और जो कोई आ जाए उसका भी सम्मान करो। जैसे ये नवरात्रि चल रहा है, नवरात्रि एक सुखद रात्रि है, इसमें रजोगुण तमोगुण सतोगुण का अंत करना होता है। और जैसे इन गुणों का अंत हो जाएगा, वैसे सतमय जीवन हो जाएगा, ना पाप रहेगा, ना रहेगा पुण्य, सब अध्यात्म सब उजाला रहेगा। अब माता रानी तो बिना पूछे ना आपके पास आएंगी, क्योंकि बिना शक्ति के शरीर तो चलता नहीं, और ये शरीर शिव है, ये शरीर शिव है, तुम्हें मालूम नहीं। 24 घंटे भोलेनाथ तुम्हारे पास है, और शिव गुरु ही होता है, कोई दूसरा नहीं होता। जब शिव गुरु होता है और शक्ति 24 घंटे साथ है तुम्हारे, तो फिर हाथ किससे आगे फैला रहे हो? अपने प्रभु अपने सदगुरु के आगे ही फैलाओ, कहीं अलग। अब तुम गए तो पहले सदगुरुदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की, फिर सारे भगवानों को तुम डालो। उसके बाद में सदगुरुदेव भगवान की, हे सदगुरुदेव भगवान आप सबको आपके भोजन भंडारे में मैंने इनको दिया, अब आप सभी को दे दीजिए, और सब लोग अपना अपना प्राप्त कर लें। अब आप तो कर रहे हो, दुर्गा मैया तुम लियो, काली मैया तुम लियो, फलाने बाबा तुम लियो, गुरुदेव बाबा तुम लियो, अवकाशी वाले बाबा तुम लियो, शंकर भगवान हिया वाले तुम लियो। अब ये मतलब काशी वाले बाबा कौन है और शंकर भगवान कौन है, इधर वाले बाबा कौन है, उधर वाले बाबा कौन, या कई चुटकी माँ धनी है
और अपने खाने के लिए प्रेमियों बढ़िया थाली चाहिए, 4-6 रोटी चाहिए, घी ऊपर से लगा हुआ है, दही हुआ तो बहुत अच्छा, अचार मिर्चा हुआ तो बहुत बढ़िया, सलाद साथे ना हो तब तक मजा नहीं आएगा। और एक चुटकी मार हनी है, दे दनादन, दे दना, फलाने तो ले लो, धमाके तो ले लो, तो फला तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो। अब स्वामी जी महाराज हमारे सुनाते हैं, इसी तरह दुष्टों की प्रवृत्ति है। दुष्टों की क्या प्रवृत्ति है? दुष्ट जब एक पौवा लगाएंगे 75 वाला, थोड़ा सनक कहेगी तो तू भी आ, तू भी आ, तू भी आ, मतलब सारे धान 27%, कोई नहीं, सब कुछ बराबर है, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे फकीर हो, चाहे कोई भी हो, चाहे भाभी हो, चाहे बेटी हो, चाहे मातारी हो, चाहे पत्नी हो, सब बराबर है। तो प्रेमियों इसीलिए निशान है। तो कहते हैं एक अनि अनावा सच्चिदानंद प्रभु नामा। किसी की पूजा करो, एक की करो, एक के साथ तुम उसको पुकारोगे तो आएगा। वो तो नहीं सोच रहा कि ये वाला जाए तो वो वाला जाए। जिसके 4 पूत होते हैं, जानते हो क्या होता है? 4 पूत। और बाप महतारी ने कहा चल 1-1 बीघा सब्जी ने ले लो, और सबके यहाँ जो है 1-1 महीना खाएंगे। अब 1 महीना बीता तो दोसर का सोच रहा है अरे बुढ़ो हुए रह गई तो ज्यादा अच्छा रहा। तीसर का सोच रहा है इधर नहीं आते तो और अच्छा रहा। इसलिए कभी भी जीवन में अपनी किसी भी प्रकार की संपत्ति का बंटवारा आप ना करें, ना करें। आप अपनी जो संपत्ति इसको रखें, अंतोगत्वा जब आपका शरीर शांत हो जाएगा तो जो तुम्हारे हैं, जो तुम्हारे पात्र हैं, तुम्हारी जो है संपत्ति को पाने वाले, उनको बराबर का हिस्सा मिल जाएगा। आप उसमें गड़बड़ ना करें। अब आप उनको 10 बीघे दे रहे हैं, उनको 2 बीघे दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो अपने हाथ आप काट रहे हैं। तो ऐसा आप मत कीजिए। आप वो काम कीजिए जिससे आपका जीवन सुखमय रहे। कभी भी आपको कहीं कलम चलाने की जरूरत नहीं है। ये हमारी सेवा नहीं करेंगे, हम इनको दे देंगे तो कर दे दोगे तभी आपका हाथ कटेगा, और नहीं दोगे तो कोई हाथ नहीं कटेगा। तो प्रेमियों, सदगुरु देता है, लेता कुछ नहीं, देता है लेता कुछ नहीं, और 24 घंटे तुम्हारी मदद करता है, फिर भी सदगुरु ने हमारी मदद नहीं की। प्रेमियों, स्वामी जी महाराज के समय में किलोमीटर किलोमीटर तक भीड़ लगे रहती थी। स्वामी जी महाराज हर प्रकार से दयालु, दया कृपा करते रहते थे, और हर प्रकार से आज भी अनुभव अनुभूति और दया कृपा करवाते रहते हैं, करते रहते जो उनके सहारे हैं। अब जब 10 भतार तुम्हारे हो गए तो 10 भतार में कौन सा भतार आवे? जिसका असली भतार बाबा जय गुरुदेव ही है, उसकी पूरी मदद होती है। वही अनामी महाप्रभु है, वही जय गुरुदेव नाम के और सदगुरु जय गुरुदेव नाम के मालिक है। सदगुरु जय गुरुदेव नाम के मालिक और जय गुरुदेव नाम के मालिक वही है। देखो कैसे शंकर भगवान काशी विश्वनाथ कहाँ रहते हैं? बनारस, काशी में। उसके बाद में एक दिन वो पार्वती के साथ उज्जैन चले गए। जब उज्जैन चले गए तो कुछ दिन उनकी इच्छा हो गई यहीं रहेंगे, तो वहां हो गए महाकाल। काशी में महाकालेश्वर काशी, काशी में पहुंच गए, महाकालेश्वर काशी हो गए। अब प्रेमियों, गुरु संदीपन यहीं रहते थे, यहां से वो उठ करके चले गए काशी। तो किस भगवान को पढ़ाई करने जाना पड़ा? काशी। तो प्रेमियों, अब ये काशी वाले ही वो हैं कि कुछ दूसरे हैं? महाकालेश्वर दूसरे हैं, काशी वाले दूसरे हैं, और यहाँ अयोध्या वाले दूसरे हैं, कुंतेश्वर दूसरे हैं। अरे ये त्रिलोकीनाथ जो शंकर भगवान यहाँ के मालिक हैं, वो एक ही है कि 10-20 50 हुए? विष्णु भगवान एक ही है कि 10-20 है? ब्रह्मा एक ही है कि 10-20 है? और लक्ष्मी पार्वती और सरस्वती एक है कि 10-20 है? तो तुम सोचो। पर तुम्हारा एक धर्म घुसा है,
उस भ्रम को कोई निकालेगा नहीं। प्रेमियों, तुम्हारा सदगुरु समझाता है, सतगुरु मिले अलग में, खो जरी पिया को निज हट। स्वामी सदगुरु समझा रहा है, बता रहा है, सब कुछ समझा रहा है। अरे अंतर साधना में बैठोगे, मन बुद्धि चित्त को एकाग्रचित्त करोगे, तब तो चढ़ाई होगी, तब तुम्हारी नवरात्रि होगी। नवरात्रि किस तरह होगी? एक रात्रि अंदर में तुम चढ़ जाओगे अपने गुरु का, पहले धाम के मालिक का दर्शन करोगे। करोगे कि नहीं करोगे? 8 माला करते हो कि नहीं? और 9वां क्या करते हो? गुरु को याद करते हैं। अपने गुरु को याद करते हो, वो बात तो एक है। नवरात्रि और 9 काम करना है। फिर प्रेमियों, तुमको श्रद्धा भाव से अपने सदगुरु में लगना है, अपने सदगुरु की महिमा को गाना है, अपने सदगुरु दयाल से मिलना है और अपने सदगुरु के प्रति ही प्रेम और सौहार्द का भाव बना करके रखना है, कहीं अलग जाने की जरूरत नहीं। तो प्रेमियों, अगर एक के रहोगे तो काम बनेगा। आज कहीं भिंडी में भंडे सर बाबा सलजम्मा सतनाम, तो सलजमुम सतनाम रहा थे, भिंडियों में रहा थे, कटहरियों में रहा थे, क्योंकि वो कहते हरि अनंत, हर कथा अनंत, सतनाम से ही सारा कुछ बना हुआ है, क्योंकि सारी चीजें तो वहीं से उतर करके आई हैं। और ये कह रहे हो भिंडी में भिंडेसर बाबा रहते, वो संजम्मा सतनाम, बाकी कहीं सतनाम नहीं रहती। तो प्रेमियों, ये भ्रम फैलाया गया, ये भ्रम फैलाया गया कि इन देवी को पूजो तो ये करेंगे, देवी तो एक ही है, कहीं 10-20 नहीं है। घर की मालकिन एक होती, बहुरिया 4 नहीं 12 हो सकती है। हो सकती है कि नहीं हो सकती? तो वैसे घर की मालिक तो एक ही है। अब उस एक से मांग नहीं रहे हो, आप दोगे, आप दोगे, अब उधर वाला दे तो ये दे और ना दे तो नहीं। तो इसलिए प्रेमियों, हमारा आपसे ब्रह्म निवेदन है, इस नवरात्र में अपने रजोगुण तमोगुण सतोगुण को खत्म करने की जरूरत है और सच्चाई से अपने सदगुरु का भजन करने की जरूरत है। मर्जी चाहे सदगुरु भजन कर लो, मर्जी चाहे तो आप और कुछ कर लो, जैसा आपका मन कहे। अगर सदगुरु के साथ सतलोक धाम जाना है तो सदगुरु का भजन करना पड़ेगा। सुख मन सत गुरु में लगाना है, सुख मन सत गुरु में लगाना है, गुरुद्वारे निस दिन जाना है, गुरुद्वारे निस दिन जाना है, गुरुद्वारे में सतगुरु बसते, गुरुद्वारे में सतगुरु बसते, दर्शन करके आना है, दर्शन करके आना है, सतगुरु में मन को लगाना है, सतगुरु में मन को लगाना है, गुरुद्वारा है मानव रूपी, गुरुद्वारा है मानव रूपी, यो बसे सतगुरु सतरूपी, जीव बसे सतगुरु सतरूपी, श्रद्धा से दर्शन पाना है, श्रद्धा से दर्शन पाना है, गुरुद्वारे निस दिन जाना है, गुरुद्वारे निस दिन जाना है, सतगुरु जी को शीश झुकाना है,
सतगुरु जी को शीस झुकाना है। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। हे मालिक, मुझसे जाने अनजाने मुझसे जाने अनजाने कोई भी गलती अपराध हो गया हो, कोई भी गलती अपराध हो गया हो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, दया कर दो, अपने चरणों में लगाए रखो, अपने चरणों में लगाए रखो। सतगुरु जय गुरुदेव।